नमस्कार साथियों, आप सभी का अध्ययन पाठशाला एकेडमी पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार या स्टेट 2025। आपका भी ये बिहार या स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। नोटिफिकेशन किसी भी समय जारी किया जा सकता है। बीपीएससी 4.0 जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी 4.0 आपका विभाग की तरफ से 10 अगस्त से पहले तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की तैयारी में है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाए। तो इसमें हम बात करेंगे एस्टेट सब्जेक्ट, मतलब जो एस्टेट होता है पेपर, उसमें एक पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो होता है वह 9 to 10th के लिए होता है, और जो पेपर 2 होता है वह 11th और 12th के लिए होता है। तो इसमें हम बात करेंगे 11th और 12th के लिए पीजीटी के लिए। और जो वहाँ बिहार में आपका पीजीटी का एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपको जूलॉजी और बॉटनी अलग अलग सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप एमएससी पोस्ट ग्रेजुएट मान लो जूलॉजिस्ट किए हैं तो आपको वहाँ पर जूलॉजी सब्जेक्ट से ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। उसमें मतलब जूलॉजी से आपका पूछा जाएगा, बॉटनी आपका अलग से सब्जेक्ट वैकेंसी निकाला जाता है। तो इसमें हम एस्टेट का पूरा सिलेबस की बात करेंगे, कितने नंबर का मार्क्स, कितने नंबर का पूछा जाता है, नेगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, और क्या क्या सिलेबस में पूछा जाता है। तो ये सब हम बात करेंगे। और चैनल पर अगर आप नए विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सब्जेक्ट से। आपके सब्जेक्ट से टोटल कितना इसमें जो होता है, सबसे पहले तो आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें जो टोटल मार्क होता है टोटल जो मार्क होता है इसमें आपका 150 मार्क का होता है। 150 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, 150 नंबर का होता है। इसमें से आपका जो 100 नंबर होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जो आपका इसमें से 100 नंबर होता है वह आपको इसमें से सब्जेक्ट होता है, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन और 100 मार्क का पूछा जाता है। उसके बाद इसमें आपको क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ टीचिंग, जो 50 नंबर बचता है। 50 नंबर में आपका आर्ट ऑफ टीचिंग जो हो गया इसमें 30 नंबर का पूछा जाता है। बाकी इसमें आपका जैसे जनरल नॉलेज, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, लॉजिकल और एप्टीट्यूड हो गया, ये कुल टोटल मिलाकर आपका 20 नंबर का पूछा जाता है। 20 क्वेश्चन रहता है, जो कि हर मतलब सब्जेक्ट में 5-5 नंबर का पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके इसमें सब्जेक्ट की कि आपके सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक है। तो यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे यूनिट फर्स्ट में। पहला टॉपिक आपका इसमें दिया गया है डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ नॉन कार्ड डेटा। जो डाइवर्सिटी होता है और इवोल्यूशन ऑफ द नॉन कार्ड डेट से आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरा टॉपिक है आपका डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ कार्डेट्स से। दूसरा टॉपिक जो आपका हो गया डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ कार्डेट्स से पूछा जाएगा। और तीसरा टॉपिक है इकोलॉजी। तीसरा आपका इकोलॉजी से पूछा जाएगा। चौथा जो है एनिमल फिजियोलॉजी। चौथा टॉपिक जो हो गया आपका एनिमल फिजियोलॉजी। लॉजी से पूछा जाएगा, चौथा टॉपिक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं पांचवें टॉपिक की। आपके सामने आ गया है पांचवा टॉपिक। पांचवें टॉपिक की अगर हम बात करें तो पांचवा टॉपिक आपसे पूछा जाएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। छठा टॉपिक हो गया आपका बायोकेमिस्ट्री से पूछा जाएगा। सातवां टॉपिक हो गया सेल बायोलॉजी से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें आपका जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका 10th पॉइंट आ गया कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी से पूछा जाएगा। 11th नंबर आ गया इम्यूनोलॉजी से पूछा जाएगा। और 12th टॉपिक जो आपका है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी जो है इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हेल्थ एंड डिजीज।
नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखेंगे तो आपको दिए गए हेल्थ एंड डिजीज। अगला पॉइंट है बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन यहाँ पर है। और 15वां टॉपिक है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, मतलब वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन संरक्षण होता है उससे आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब रिजर्वायर इन सबसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये आपका जो है सब्जेक्ट में, अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट में आपके टोटल 15 टॉपिक है। 15 टॉपिक में हो गए, 15 टॉपिक है। 15 टॉपिक में विषय आपको डिटेल्स में पढ़ना है और यहाँ से आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट सेकंड में कि यूनिट सेकंड में कौन कौन सा टॉपिक है और क्या क्या पूछा जाएगा। अगर हम आर्ट ऑफ टीचिंग एंड द अदर स्किल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखने की कोशिश करेंगे, यूनिट सेकंड आर्ट ऑफ टीचिंग अदर स्किल जो है यह आपका 50 नंबर का पूछा जाता है। और 50 नंबर जो है यह 2 भागों में डिवाइड है। पहला भाग जो हो गया इसमें आर्ट ऑफ टीचिंग 30 नंबर का पूछा जाएगा और इसमें जो भाग बी है अदर स्किल्स, इसमें आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा। अब इसमें हम बात करते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग की। आर्ट ऑफ टीचिंग मतलब कि पढ़ाने की कला, मतलब एक शिक्षक को कैसे किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर दिए गए हैं, बात करते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो पहला पॉइंट इसमें आर्ट ऑफ टीचिंग में जो पहला पॉइंट दिया गया है वो क्या है। पहला टॉपिक इसमें दिया गया है टीचिंग एंड लर्निंग। लर्निंग में सीखना, टीचिंग में से शिक्षण ना, मतलब एक अध्यापक को किस तरह से पढ़ाना है बच्चों को, उसके मीनिंग को, अर्थ को समझना है, प्रोसेस की प्रक्रिया को क्या प्रक्रिया होती है, उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, क्या क्या मेन फंक्शन पाए जाते हैं, क्या क्या मेन फंक्शन होते हैं, किसको हमको नोट डाउन करके या ध्यान देकर चलना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में आपका पूछा जा रहा है कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव एंड द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। जो आपका दूसरा टॉपिक है टीचिंग ऑब्जेक्टिव एंड द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मीनिंग एंड द टाइप्स ऑफ ब्लूम्स, मीनिंग एंड इसके जो अर्थ के बारे में, इनके प्रकार के बारे में बात की जाए। ब्लूम्स जो है एक साइंटिस्ट हैं जो कि इनके बारे में नियम बताएं, जो कि इनके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। टैक्सोनॉमी भी साथ में दिया गया है, टैक्सोनॉमी के बारे में पूछा जाएगा। और थर्ड पॉइंट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आप देखने की कोशिश करेंगे तो टीचिंग मेथड मतलब होता है टीचिंग के क्या क्या नियम होते हैं, किस प्रकार से हमें एक शिक्षण को, एक क्लास के जो वातावरण होते हैं उन्हें किस प्रकार से हमें एक इफेक्टिव तरीके से पढ़ाना है या बनाना है। तो टाइप्स ऑफ द कैरेक्टर से हम बात करते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। नीचे जो दिए गए इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें बताते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जो है इसमें डीमेरिट्स एंड मेरिट्स। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स मतलब होता है कि क्या, मतलब टीचिंग मेथड होता है क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान। इनके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होता है, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आप कुछ चीज़ खा रहे हैं तो उसका फ़ायदा भी है और कुछ चीज़ का उसका भी नुकसान होता है, मतलब एक प्रोडक्ट का कोई नुकसान भी होता है, कुछ फ़ायदा भी होता है। तो इसी प्रकार से इसकी टीचिंग भी आपको देखना पड़ेगा कि टीचिंग में किस प्रकार से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। ये दोनों प्रकार के ध्यान को रखकर हमें टीचिंग की स्किल्स को डेवलप करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम यहाँ पर आप देखने की कोशिश करेंगे तो टॉपिक नंबर 4 में अगर आप बात करते हैं तो लेसन प्लान की बात की जा रही है। टाइप्स एंड द फॉर्मेट ऑफ वेरियस मॉडल की बात की जा रही है। अब वेरियस मॉडल और टाइप्स ऑफ द फॉर्मेट क्या होता है, जब कभी आप बीएड या बीटीसी कर रहे होंगे, कि जिस विद्यालय से आप किए रहे होंगे, तो वहाँ पर आपका जो मतलब एक माइक्रो टीचिंग मतलब 3rd या 4th सेमेस्टर में लगता है, तो उसमें आपको एक फ़ाइल बनाना पड़ता है, लेसन प्लान जिसे बोलते हैं। तो लेसन प्लान जो होता है वह आपको किस फॉर्मेट में बनाना है, लेसन प्लान जो बनता है वह आपको किस फॉर्मेट में बनाना है, और जिससे कि लेसन प्लान जो है ये एक सही ढंग से बन सके। यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम लिखा जाता है, यहाँ पर आपका टॉपिक लिखा जाता है, यहाँ पर आगे लिखा जाता है उसके बारे में।
ये सब जो होता है वही टाइप्स ऑफ द फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में बनता है उसके बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो माइक्रो टीचिंग एंड द इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस। माइक्रो टीचिंग क्या होता है? ये आपके जब मतलब जैसे टीचिंग लगता है, माइक्रो टीचिंग बच्चों को पढ़ाने के लिए। हाँ भाई, अगर आप एक टीचर बीएड कर रहे हैं तो आपको पढ़ाने के लिए तो आपका स्किल को जांचा जाता है। मतलब एग्जामिनर जब आते हैं, मतलब इसमें आपका प्रैक्टिकल नंबर भी जुड़ा होता है, तो आपको इसमें भेजा जाता है हाँ प्राइमरी स्कूल या पर प्राइमरी में जिस क्लास में आप ले सकते हैं, तो वहाँ पर आपको जाकर वहाँ 20 मिनट 30 मिनट पढ़ाया जाता है। माइक्रो टीचिंग जो होता है आपके मतलब बच्चों के आपके स्टूडेंट के सामने ही आपको पढ़ाना पड़ता है। तो ये होता है माइक्रो टीचिंग एंड द इंस्ट्रूमेंट द एनालिसिस, जो कि उनके बारे में जाना जाता है, छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया जाता है। इफेक्टिव इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ द क्लासरूम, इफेक्टिव सिस्टम ऑफ द क्लासरूम। अब इफेक्टिव सिस्टम ऑफ क्लासरूम क्या है? मतलब हमें जैसे मान लो आप एक विद्यालय में पढ़ाने गए, जिससे मान लो क्लास 7 में आप पढ़ा रहे हैं, तो अब उस क्लास 7 के विद्यार्थियों को आपको किस प्रकार से उसे एक अनुकूल वातावरण बनाना है, एक इफेक्टिव क्लासरूम बनाना है, जिससे कि हर बच्चा अपने आप को महसूस समझ सके और एक एनर्जीफुल रूप से कंटेंट को समझ सके और उत्साहित रहे पढ़ने के लिए। तो इसमें आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका टेक्स्ट बुक एंड द लाइब्रेरी के बारे में बताया जाएगा। 8वां पॉइंट है दी क्वालिटीज ऑफ द टीचर, टीचर के गुणों के बारे में बताया जाएगा कि हाँ टीचर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या गुण होता है। तो एक अध्यापक कल अगर बात की जाए कि अगर आपसे ही मान लो पूछ लिया जाए कि एक अध्यापक के अंदर कौन कौन सा गुण होना चाहिए, शिक्षक के अंदर कौन कौन सा गुण होना चाहिए पढ़ाने के लिए, तो उनमें से कुछ ही बेसिक लक्षण होते हैं जो कि एक अध्यापक के अंदर होने चाहिए, जो कि महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपके सामने टॉपिक नंबर 9 आ गया है, आपके यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो इवोल्यूशन एंड असेसमेंट फॉर द लर्निंग, क्या इवोल्यूशन एंड असेसमेंट फॉर द लर्निंग। 10th आ गया करिकुलम, 11th आ गया फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड द लर्निंग, और 12th आ गया टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑफ द लर्निंग। ये जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। अगर हम बात की जाए कि सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है, अगर बच्चों से बात की जाए, अगर मान लो प्राथमिक स्तर की बात की जाए कि बच्चों को सिखाने में सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है, हाँ सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है, तो आप सब क्या बताएंगे? जो बच्चे करके सीखते हैं, मतलब लर्निंग बाय डूइंग जो होता है, या बच्चे इसमें करके सीखते हैं, ये इसमें महत्वपूर्ण होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये आपका टोटल इवोल्यूशन एंड द असेसमेंट फॉर द लर्निंग जो ये टॉपिक आर्ट ऑफ टीचिंग, इसमें टोटल आपका क्या बोलते हैं 12 टॉपिक है। इसमें टोटल आपका 12 टॉपिक थे जो आपके आर्ट ऑफ टीचिंग इसमें पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 नंबर का होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर स्किल्स का जनरल नॉलेज। इसमें जो टॉपिक आपका आता है 5-5 का, अगर हम इसमें बात करते हैं, ये टोटल जो आपका है इसमें आपका टोटल क्या बोलते हैं 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 नंबर का ना, टोटल 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 नंबर का पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज जो है 5 के नंबर का आएगा, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन्वायरमेंटल साइंस जो है 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो है 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। लॉजिकल रीजनिंग जो है 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। तो इस प्रकार से आपको टोटल 150 नंबर पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें टोटल कितने नंबर के आपके पूछे जाएंगे, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि टोटल आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। अगर यहाँ हम बात करते हैं, यहाँ पर ऊपर आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, तो टोटल जो आपके यहाँ पर है टोटल आपको 150 नंबर का पूछा जाएगा ना। 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा 150 नंबर का। अब हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है।
इसमें बता दें कि पास मार्किंग कितना होता है। जो बच्चे इसमें जनरल कैटेगरी में आते हैं ना, जनरल कैटेगरी वालों के लिए 75 नंबर लाना अनिवार्य है। 75 नंबर लाना अनिवार्य है, मतलब 50% है। 50% अगर आप मार्क्स ले आ दे रहे हैं तो इसमें जनरल कैटेगरी वाले को पास है। जो ओबीसी में इसमें आते हैं, ओबीसी वाले 70 नंबर या 65 नंबर के लगभग इसमें अगर पा जाते हैं, मतलब 70 नंबर हमारे ख्याल से 70 नंबर पा जाते हैं तो इसमें ओबीसी वाले में, बाकी ऐसे 60 नंबर 65 नंबर 62 नंबर लेकर SC/ST वालों के लिए भी पास मार्किंग है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सिलेबस समझ गए होंगे कितना पास मार्किंग होता है, कितना नंबर लाना अनिवार्य है, नेगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है। आप सब चीज़ आसानी से समझ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, किसी टॉपिक पर और वीडियो चाहिएगा तो आप सब इसका PYQ अगर चाहिए या कुछ और चाहिए तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।